पटना का बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव काफी हॉट हो चुका है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो एकजुट होकर के अब बीजेपी के खिलाफ जंग में उतर चुकी है। ऐसे में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अपनी उम्मीदवारी यहां से कर रहे हैं और आज उनका नामांकन भी होना है। लेकिन इससे पहले आखिर प्रशांत किशोर इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए अभी हमारे साथ पटना जिला के उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर को मैदान में उतरना इतना जरूरी क्यों पड़ गया। मैं दो प्रश्न का जवाब देने जा रहा हूँ। सबसे पहले बांकीपुर और कुम्हरार में जो लोग तैयारी कर रहे थे, जिनको हम एसीसी बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गया ना, उनको टिकट क्यों नहीं मिला? तो पार्टी एक रणनीति के तहत, विचारधारा के तहत और एक माहौल बनाने के तहत काम करती है। कुम्हरार के क्षेत्र में वंदना जो काम कर रही थी, पार्टी का निर्णय वहां बिल्कुल गलत नहीं था जब केसी सिन्हा को टिकट देने की बारी आई, क्योंकि केसी सिन्हा अपने आप में विभूति हैं। वो बिहार के लिए नहीं, पूरे बिना प्रचार किए हुए आप उसको उम्मीदवार बना दीजिए। तो लीजिए ना, आ जाइए ना। प्रचार प्रसार कुछ नई चीज है, उनका प्रचार जितना हो चुका है। पार्टी का झंडा कोई और ढोए और टिकट किसी और। मैं आ तो रहा हूँ ना। पार्टी का झंडा ढोने का मतलब ये नहीं कि तात्कालिक आपको फायदा होगा। मेरे वंदना के साथ निजी रिलेशन है, मैं उसका मामू लगता हूँ, लेकिन राजनीति की परिभाषा बीजेपी में ऐसे नहीं होती है। बीजेपी तो दी ना जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को। मुझे बोलने तो दीजिए ना। रामनाथ कोविंद को टिकट नहीं दिया गया था यूपी से, 2019 के चुनाव में नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। देखिए क्या है, वंदना से भी गलती हुई। मैंने वंदना को सलाह दिया था, बेटा तुम आज उनके पास चले जाओ, पिता समझ करके अपनी पूरी ताकत उनके चरणों में लगा दो। राजनीति कोई आज की नहीं, तुम्हारी तो उम्र है, तुमने किया परिश्रम, तुम्हें ही फल मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। पार्टी भी मजबूत हो। लेकिन जो आरोप लगे पैसे का लेन देन का, मेरे पास कई ऐसे साक्ष्य हैं जो प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज के द्वारा पैसा वसूली किया गया उम्मीदवारों से। मेरे पास एविडेंस है, अभी मेरे मोबाइल पे आपके कंकड़बाग ब्रांच में बुला करके उम्मीदवारों से पैसा लिया गया, बैठक के नाम पे, प्रचार के नाम पे, और उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपके ऑफिस का प्रमाण है, आपके ऑफिस का लेटर है मेरे। वो कौन बोलने वाले लोग हैं मैं बता रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि पटना महानगर का जब मैं उपाध्यक्ष हूँ तो मेरे सामने सारी चीजें हुई है और मैं किसी आदमी का समर्थक और विद्रोही नहीं हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग आए थे ना, उनको टिकट लेना चाहिए था। 11 में से एक आदमी को टिकट मिलना था। वहां पार्टी ने पहले जो निर्णय लिया, लेकिन पार्टी की रणनीति बदलती है बंधु। और पैसा लेने का प्रमाण तो मैं चुनौती देता हूं उस आदमी को, उसको मेरे सामने लाइए और बोलिए कि अरविंद शर्मा खड़ा है, तुम लाओ प्रमाण के साथ। मैं उसको प्रशांत किशोर के पास लेके चलता हूं और प्रशांत किशोर को सामने सामने बताऊंगा कि प्रशांत जी ये प्रमाण है, इस आदमी ने आपको पैसा दिया या आपके लोगों को पैसा दिया। बकवास नहीं मुझे पसंद है। यहाँ कौन लोग आए थे? आरसीपी सिंह पूरी टीम के साथ आए। उस आदमी का क्या भरोसा है? जदुवंशगिरी जो जाके सक्रिय। मैं किसी अन्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास जो प्रमाण है मैं उसकी बात। लाइए ना प्रमाण। मैं मरा नहीं हूँ ना, मैं पटना सिटी का प्रभारी हूँ, जितुलाल लेन में रहता हूँ। मेरा नंबर ले लीजिए और उस आदमी को लाइए। झूठा आरोप लगा देना बहुत बड़ी बात है। अरे भैया पार्टी में आए हो, थोड़ा स्ट्रगल करो। आज ही तुमको टिकट मिल जाए, आज ही सब कुछ मिल जाए, आज ही विधानसभा में चले जाओ। जैसा कि कहा जा रहा है लोग, जैसा क्या कहा जाएगा, क्या मिला बता रहा हूँ। 21,000 रुपया पार्टी के फंड में जमा करना था कैंडिडेट बनने के लिए। क्या आपको फ्री में कैंडिडेट बना दिया जाए? तब तो सभी आराम हो जाएगा। भाई साहब ये जो बोल रहे हैं ना, बकवास करते हैं। मैं सबको जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, सबका कंट्रीब्यूशन जानता हूँ। वंदना के मामले में मैं बोलता हूँ कि वंदना का त्याग और महान हो जाता जब वंदना को टिकट नहीं मिला था ना। और वंदना उसके बाद, देखिए त्याग की कोई सीमा नहीं होती है। वंदना उसी त्याग को महिमा मंडित कर सकती थी। पार्टी के नेतृत्व को समर्थन और आभार जताते हुए केसी सिन्हा के चरणों में नतमस्तक होती और बोलती, गुरुदेव मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं आपका राजनीतिक वर्चस्व जो है वो मुझे आशीर्वाद के तौर पर आप दे दीजिएगा। इस बार मैं आपके साथ हूँ। कोई जरूरी नहीं है। वंदना की उम्र कितनी है? अभी 30 साल के नीचे है, लड़ सकती है। केसी सिन्हा का आशीर्वाद यदि उसको। सर सवाल यही है, जैसा लोग कह रहे हैं, आप लोगों को क्या है? लोगों का आप जैसे कह रहे हैं वो भी मेरे माइक पे कह रहे हैं, मेरे आईडी पे कह रहे हैं
मैं भी उसी चीज को दिखाऊंगा जो लोग मुझे बोले, ठीक है। लेकिन साफ सवाल यही उठ रहा है कि शायद प्रशांत किशोर को इस बार कैंडिडेट नहीं मिला बांकीपुर से, क्या कितनी सच्चाई है? अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ। मैं पहला आदमी हूँ जो शेखपुरा हाउस में ओपन सेशन में प्रशांत किशोर के नाम का प्रस्ताव रखा, और बता देता हूँ पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व मेरे पीछे पड़ गया। मेरी इतनी खिंचाई हुई कि आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मेरी सोच बहुत ऊपर थी। मैं जानता था कि आज बिहार के बांकीपुर में यदि कोई लड़ने के योग्य आदमी है तो प्रशांत किशोर है। बाकी यदि कोई कैंडिडेट आता तो हम सीट परोस देते बीजेपी को। और वही बात जब 1 महीने के बाद सेशन हुआ तो सब लोगों ने मेरी बात की सराहना की। आप मेरा नाम पूछ लीजिए पार्टी के नेतृत्व से, नहीं हो तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लीजिए कि अरविंद शर्मा गलत बोला या सही बोल रहा है। मुख्य कारण यही है कि इस बार बीजेपी को चुनौती देना था। हमें चुनौती देना था, हमें कोई बकवास नहीं करनी थी, समझे ना। बीजेपी को हमारा शेर चाहिए था। तो निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से अरविंद शर्मा जो है, इनका कहना है कि आखिर प्रशांत किशोर का बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना कितना जरूरी था, बीजेपी को किस तरह से कौन चुनौती दे सकता था, इसको लेकर के मंथन किया गया। और इस मंथन के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रशांत किशोर को ही बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव के बाद जो परिणाम निकल करके आते हैं, आखिर पार्टी का जो स्टैंड था वो कितना अपने स्टैंड पे खड़ा उतरते हैं और बीजेपी को पछाड़ने में सफल होते हैं। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, ABI नेशन न्यूज।